रास्ता बहुत है, आपको स्लो नहीं हो गया, तेज होना है। जो लॉयर हैं उनकी ख्वाहिश के ऊपर आज जो सीसीटीवी के अपना फुटेज है उसको कुछ पार्ट्स को डिस्प्ले किया गया, जिसकी रोशनी में उन्होंने जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस किए। और लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो प्रोसिक्यूशन केस है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई डेंट नहीं पड़ा, और वो अभी तक जो है उस सीसीटीवी फुटेज से भी हमारा मौक़िफ़ जो है बिल्कुल साबित हो रहा है। अच्छा शाह खबर साहब, एक जो नेक्स्ट डेट के मतलब बता दीजिए, क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएंगी 342 की? 342 की जो मुल्ज़मान का जो बयान होता है उसके लिए आज मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने जो है हुक्म फरमाया है कि कल या परसों तक वो वकला को वो जो सवालनामा है 342 का वो दे देंगे, और अगली जो तारीख है 9 फरवरी उस तक वो उसको जो है सबमिट कर देंगे, और उस पर फिर देखा जाएगा कि अगर वो अपनी डिफेंस की शहादत लाना चाहते हैं तो उनको इजाज़त दी जाएगी, अदरवाइज उसके बाद जो है फाइनल बहस होगी और उसके बाद ये जो है इसका फैसला हो जाएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस्लामाबाद कचहरी से नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक आज बड़ी अहम समाअत हुई है। अहम इस लिहाज से कि इसमें जो प्रोसिक्यूशन के जितने विटनेस थे आज आखिरकार उन पर उनके बयानात के बाद उन पर जरा का जो मरला था वो मुकम्मल हो चुका है। इंतहाई अहम मरला होता है। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो है इसमें लगा है, कितना टाइम लगा है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद 3 दरखास्तें मरकज़ी मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र के वकील सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम ने दायर की हैं। वो 3 दरखास्तें भी बहुत अहम हैं। उसका जो मतन है वो आपके सामने मैं रखूँगा। आज समाअत शुरू हुई तकरीबन 11 बजे। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की गई, CDR जो है वो चलाई गई। थेरेपी वर्क के हक़ में बहुत सारी चीज़ें उनके हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें उनके हक़ में साबित हुई हैं। पुलिस का वर्जन जो है वो उसको पुलिस ने जो वर्जन दिया था उसके ख़िलाफ़ आई हैं। तो उसमें आगे चलकर वीडियो में आपको उसके हवाले से एग्जैक्ट जो फिगर्स होंगे वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी। इसके अलावा इस केस में 14 अक्टूबर को जो फर्दी जुर्म आयद हुई थी उसके बाद से लेकर आज तक इस केस में 2 फरवरी तक जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे वो प्रोड्यूस किए गए, गवाहों की गवाहियाँ हुई, उन पे जरा होती रही, 1 बाय 1 जरा होती रही। बड़ा लंबा टाइम था, 2 माह टाइम दिया हाई कोर्ट ने पहले, फिर 6 हफ्ते मजीद दिए। अब 6 हफ्ते भी गुजर चुके हैं लेकिन केस अभी कंक्लूड नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ा जो मरहला है इस केस का वो मुकम्मल हो चुका है। 342 के तहत जो मुल्ज़मान के वकला को सवालनामा दिया जाना है वो 1 से 2 रोज़ में दे दिया जाएगा। 7 फरवरी को इस केस में अब समाअत होगी। उस सवालनामे का जवाब जो है वो 7 फरवरी को जमा करवाएंगे। 3 दरखास्तें जो है वो दायर की गई हैं। जो मरकज़ी मुल्ज़िम है जो ज़ाहिर जाफ़र और उसके जो वालिदैन हैं उनको तकरीबन आज कमरा अदालत में 7-8 मिनट से 10 मिनट जो है वो लाया गया। आज की जो फुटेज है उसमें आप देख सकते हैं कि ज़ाहिरी कैफियत मरकज़ी मुल्ज़िम की ख़ास तौर पे, जिसको एक दफ़ा स्ट्रेचर पर एक दफ़ा कुर्सी पर उठा के लाया गया, उसकी सिचुएशन क्या है वो आप ख़ुद जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब इन जो दरखास्तें हैं उन पर बात करते हैं। दरखास्तें जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र के वकील ने दायर की हैं। पहली जो दरख्वास्त है वो एक मोबाइल नंबर है 0335, इसका आगे नंबर है जिसके हवाले से ये बताया गया है कि इसमें एग्जैक्टली लिखा गया द कंप्लेनेंट ऑफ दिस केस वाइल अपीयरिंग बिफोर दिस कोर्ट। ये कहा गया कि उन्होंने ऑन ओथ ये कहा कि ये नंबर जो है उनकी वाइफ का है, उनकी जो बीवी है, मतलब शौकत मुकद्दम साहब ने अपना जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया था तो उन्होंने ये नंबर बताया था, वो हम रिपोर्ट भी कर चुके हैं। इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इसको कंफर्म करने और वेरीफाई करने की ज़रूरत है।
उसके बाद जो इसमें लिखा गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि कंप्लेनेंट के वर्जन के मुताबिक उन्होंने कहा कि उनकी जो वाइफ का नाम लिखा गया है कौसर, उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की नूर मुकद्दम से अपने मोबाइल नंबर से। आगे लिखते हैं कि बट द वाइफ ऑफ द कंप्लेनेंट एंड मदर ऑफ द डिसीज्ड ऑफ दिस केस ओवर नेवर जॉइंड द इन्वेस्टिगेशन इन दिस रिगार्ड नॉर शी फ्लोटेड as a witness before this court, which makes the version of the complainant and prosecution doubtful। ये एक जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है कि उस जो प्रोसिक्यूशन ने उनको बतौर गवाह जो है वो ना इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की और ना बतौर गवाह लाया गया, तो इसलिए ये प्रोसिक्यूशन का जो वर्जन है डाउटफुल होता है। इससे आगे ये कहते हैं कि जो नंबर है, सेल नंबर है, मेंशन किया गया है इसमें, ये कंप्लेनेंट की कंप्लेनेंट ना ही उनकी जो वाइफ है उनका नाम लिखा गया है उनका है, बल्कि ये तस्नीम नाम की किसी जो है वो खातून का बताया गया है कि उसका ये लगता है, और वो जो राब्ते में थी नूर मुकद्दम से मुस्तकिल, और ये एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड पे अवेलेबल नहीं है। आगे ये कहा गया है कि कोर्ट जो है इस हवाले से इसको वेरीफाई करवाए इस नंबर को, और इसकी जो ओनरशिप है, ख़ास तौर पर ओनरशिप का रिकॉर्ड जो है वो मंगवा कर, और जो सिम इशू हुई है उसका नाम, ये तमाम जो रिकॉर्ड जो है वो अदालत तलब करे। ये दरख्वास्त आई है पहली जो शौकत मुकद्दम साहब ने उस नंबर दिया था उससे मुतालिक। दूसरी दरख्वास्त आपके सामने रखते हैं। दूसरी दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो एहसन यूनुस हैं आईजी इस्लामाबाद, उन्होंने उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है जो नूर मुकद्दम केस में वजाहत जारी की थी पुलिस ने, और पुलिस ने पूरी वजाहत में बहुत सारी चीज़ें कही थी। यहाँ पे इसमें जो पैराग्राफ 3 है इस दूसरी दरख्वास्त का, उसमें यह कहा गया है कि कोर्ट ने मुख्तलिफ मौके पे यह डायरेक्शन जारी की कि इस केस को जो ट्रायल मीडिया में रिपोर्ट करने के हवाले से, और कि कैसे जो है वो मीडिया में इसको रिपोर्ट जो मिस रिपोर्ट जो सीसीटीवी फुटेज के हवाले से खास तौर पर की गई थी उसके हवाले से कहा गया। और उसके बाद जो एहसन यूनुस हैं उनका और उनका जो प्रेस रिलीज और जो ट्विटर पे जो उनकी वजाहत जारी हुई थी उनमें जितने लोगों के नाम थे वो नाम लिखे गए हैं, और ये कहा गया है कि 25 जनवरी की जो समाअत थी उससे मुतालिक 26 जनवरी को उन्होंने इसकी वजाहत जारी की थी। और अब ये कहा यह गया है कि एहसन यूनुस और उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको बी डायरेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी एंड लेट बी कोर्ट प्रोसीड विद द केस इन द लीगल मैनर, कि उनके खिलाफ जो है वह कानूनी तौर पर उस मामले को देखा जाए और अहकामात जो है वो जारी किए जाएं। ये दरख्वास्त आई है इस्लामाबाद पुलिस और आईजी इस्लामाबाद और उन ऑफिशियल्स के खिलाफ जिन्होंने वजाहत में जिनका नाम जो है वो लिखा गया है। डॉन अखबार की खबर जो है इसके साथ अनेक्चर की गई है। इसके अलावा तीसरी जो दरख्वास्त है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें यह कहा गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने जो साइट प्लान जो अदालत के सामने एग्जिबिट करवाया है, रिकॉर्ड का हिस्सा बनवाया है, उस जो साइट प्लान है उसमें यह कहा गया है कि एलेज किया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसको फैब्रिकेट कहा गया है कि उसमें कुछ रद्दो बदल भी किया गया है। और इसके अलावा यह भी कहा गया है कि उसमें तमाम जो एग्जिट पॉइंट्स हैं वो उसमें मेंशन नहीं है, और बैक साइड जो जंगल ग्रीन एरिया है इस वकुआ वाली जगह का वो कहा गया है कि वो भी इसमें मेंशन नहीं है। जो वहाँ पे जो रेजिडेंशियल स्ट्रीट है उसके हवाले से भी कहा गया है। और ये अदालत से ये कहा गया है कि दो किस्म की इस्तदाएँ इस दरख्वास्त के हवाले से स्पेसिफिकली की गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, कोई भी जज है, उसके ज़रिए इस जो जगह है जो जाए वकुआ है वहाँ का जो विज़िट किया जाए करें, और दूसरा परजरी की जो कार्रवाई है उसके खिलाफ जो तफ्तीशी अफसर है उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। तो ये 3 दरख्वास्तें हैं, तीनों बड़ी इम्पॉर्टेंट दरख्वास्तें हैं। ख़ास तौर पर जो पुलिस की वजाहत है उससे मुतल्लिक काफ़ी पहले भी बात मैं कर चुका हूँ कि वो वजाहत अगर मुद्दई के वकील जारी करते, सेम वर्ड टू वर्ड भी जारी करते तो ऐसी सिचुएशन ना बनती, लेकिन क्योंकि पुलिस ने की तो अब ये पुलिस के खिलाफ बाकायदा दरख्वास्त लेके आए हैं। 7 फरवरी को इस दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। नंबर के वेरीफाई और उसकी जो एग्जैक्ट ओनरशिप है वो उसके हवाले से भी दरख्वास्त पर समाअत होगी। और तीसरी जो साइट प्लान के हवाले से
तफ्तीशी अफसर पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि साइट प्लान में बहुत सारी चीज़ें उसने जिक्र नहीं की, उसमें छोड़ दी हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस दरख्वास्त पर भी समाअत होगी 7 फरवरी को। पहले 9 फरवरी समाअत रखी गई थी, लेकिन अब 7 फरवरी को होगी। 342 के जो बयानात हैं, जो सवालनामा है, उससे कबल जो मुल्ज़मान के वकला हैं उनके हवाले किया जाएगा, वो भी 7 फरवरी को जमा होगा। तो ये नाजरीन नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक अहम समाअत थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।